वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात अर्थात वाटरफॉल, जिसे झरना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरना। तो वाटरफॉल या झरना विश्व के प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जलप्रपात को। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, सबसे पहले हम लोग समझ लें कि ये जलप्रपात का मतलब होता क्या है। देखिए, जलप्रपात का मतलब होता है कि पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरने वाली नदी के पानी का स्थान। तो जैसे कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे इस तरह से जो पानियाँ गिरती हैं, चाहे वो डायरेक्ट गिरे या फिर इस तरह से टकरा कर गिरे, तो इसी को झरना या जलप्रपात कहा जाता है। तो पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरने वाली नदी के पानी के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। अब जलप्रपात कितने प्रकार के होते हैं उसे हम लोग देखें। जलप्रपात कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये है खरदुम जलप्रपात। ये खरदुम जलप्रपात है। खरदुम जलप्रपात, जिसे हॉर्स टेल, जिस तरह घोड़ा का जो पूंछ होता है उसकी तरह ऊपर से गिरा, नीचे छितराया गया, सीधे तौर पे जो गिरता है और नीचे आके इस तरह से हल्का सा छितरा जाता है, उसे ही कहा जाता है खरदुम जलप्रपात अर्थात हॉर्स टेल फॉल्स। इस तरह से। इसके बाद ढालू। ढालू का मतलब जो पहाड़ ढाल रहता है तो उस तरह से छितरा के जो पानी गिरता है, इस तरह से बहुत सारे ढाल मिलेंगे और ढाल पे पानी छितराते जाएगा इस तरह से, और चारों तरफ से गिरेगा। उसको च्यूट फॉल्स कहते हैं। तो ये च्यूट फॉल्स है, ढालू जलप्रपात है। और ये पंखे की तरह जो जलप्रपात गिरता है उसे पंख जलप्रपात कहते हैं, फाइन फॉल्स कहते हैं। ये पंखे की आकृति की तरह। ये डिपेंड करता है पहाड़ों की कि किस प्रकार के पहाड़ से वह गिर रहा है। तो ये फाइन फॉल्स है, जिसे पंख जलप्रपात कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यह है विभक्त जलप्रपात। विभक्त जलप्रपात, अब देखिए यहाँ पे जो खरदुम का एक एग्जाम्पल है वो जोग जलप्रपात है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, जिसे गरसोप्पा भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है और यह शिमोगा जिले में पड़ता है। तो ये है हॉर्स टेल, सीधे की ओर गिरता है। और यूएसए में जो है यूनियन फॉल्स, यूनियन झरना, ये एक प्रकार का पंखा जलप्रपात है। यहाँ पे देखिए विभक्त जलप्रपात, सेगमेंटेड फॉल्स। सेगमेंटेड फॉल्स का मतलब होता है जो एक ही झरना जो है, एक ही पानी चार तरीकों से होकर टूट टूट के गिरता है, चार भागों में, इसीलिए उसे सेगमेंटेड फॉल्स या विभक्त जलप्रपात। जैसे कि शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम। उसके बाद पांतिक टियर्ड फॉल्स। पांतिक का मतलब होता है कि एक बार जल गिरा, कोई विशेष जो है गड्ढे में वह चला गया, फिर वहाँ से बह के कोई एक और गड्ढा में गया, फिर वहाँ से बह के मेन नीचे जो चला गया, उसे पांतिक कहते हैं, टैड कहते हैं। और फ्रोजन हिमाद्री जलप्रपात का मतलब तो समझ में आ गया होगा, जो बर्फ़ के रूप में गिरता है। हिमाद्री अर्थात हिम के रूप में, फ्रोजन अर्थात जमा हुआ। ठीक है। इसके बाद है खरल जलप्रपात। खरल जलप्रपात का मतलब होता है जो बिल्कुल नीचे रहता है और जहाँ पे वह गिरना चाहता है उसी के नीचे ठीक एक कुंड के रूप में गिरता है। खरल, जिसे हम लोग पंच बॉल कहते हैं, कटोरे के रूप में पंच बॉल। उसके बाद गोता, जिस प्रकार गोताखोर जो सीधे इस तरह से गिरता है, इस तरह से सीधा गोताखोर
तो उसी प्रकार से इसे प्लंग फॉल कहते हैं। ये भी बहुत ऊंचाई से नहीं गिरता है, प्लंग फॉल्स गोता जलप्रपात। और एक है महा जलप्रपात जो बहुत विशाल है, कैटरैक्ट फॉल्स कहते हैं। नियाग्रा जो फॉल्स है एक प्रकार का महा जलप्रपात है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा में है, नियाग्रा नदी पर, जिसे हम लोग सेंट लॉरेंस नदी भी कहते हैं। तो नियाग्रा फॉल्स है जो कि इरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है, बहुत ही खूबसूरत है। तो नियाग्रा फॉल्स तो एक प्रकार का महा जलप्रपात है जो इस चौड़ाई में बहुत ज़्यादा जल के घनत्व के रूप में गिरता है। तो ये तो थे हमारे जलप्रपात के पार्ट। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कहाँ जलप्रपात क्या है, इसकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए कनाडा में बहुत सारा है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये टोटल है कनाडा का क्षेत्र, ये कनाडा है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे पनामा है, कोस्टा रिका है, बहुत सारे हैं, मैक्सिको हैं। तो ये सभी हैं इलाके। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर अमेरिका में देखते हैं। देखिए उत्तर अमेरिका में सबसे पहले है चर्चित जलप्रपात। ये है, यहाँ पे है, जो कि कनाडा का जो उत्तरी पार्ट है, उत्तर पूर्वी में, वहाँ पे चर्चित जलप्रपात है जो किस नदी पर है, तो चर्चिल नदी पर है। चर्चिल जलप्रपात चर्चिल नदी पर है और कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में यह है, अवस्थित है। कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड में। इसके बाद कनाडा में ही है एक पैंथरा जलप्रपात। ये पैंथरा जलप्रपात है, वो भी कहाँ पे है? कनाडा में है। देखिए जो स्पष्ट शब्द नहीं है उसे हम लोग लिख देते हैं पैंथरा जलप्रपात। यहाँ पे है पैंथरा, कहाँ पे है? कनाडा में। जिसकी ऊंचाई की ज़रूरत होगी, नदियों की ज़रूरत होगी, उसे हम लोग बता देंगे। तो चर्चिल नदी के बारे में इतना ही याद रख, चर्चिल जलप्रपात के बारे में, यह कहाँ पे है? तो उत्तर अमेरिका में, कनाडा में स्थित है और यह चर्चिल नदी पर स्थित है और कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में यह स्थित है। उसके बाद पैंथरा जलप्रपात, पैंथरा जलप्रपात भी कहाँ पे है? तो वो भी कनाडा में है। इसके बाद एक यहाँ पे जलप्रपात है कनाडा में ही, जिसका नाम है डेला जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है डेला जलप्रपात, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। इतना याद रखेंगे कि यह जो डेला जलप्रपात है यह डेला नदी पर है और इसकी ऊंचाई 440 मीटर है और यह उत्तर अमेरिका के कनाडा में है। कहाँ पे? उत्तर अमेरिका के पूर्वी कनाडा में। डेला जलप्रपात याद रखेंगे किस नदी पर है? डेला नदी पर। ऊंचाई है 440 मीटर और यह उत्तर अमेरिका के कनाडा में है। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कनाडा में ही है अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात। यह है अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात जो हे नदी पर है और यह ग्रेट स्लेव झील में जाकर गिर जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है ग्रेट स्लेव झील, तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पर है ग्रेट स्लेव झील, तो उसी में जाकर यह गिर जाती है और यह कनाडा के उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पे? कनाडा के उत्तर पश्चिम में, जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया जलप्रपात। याद रखेंगे किस नदी पर है? हे नदी पर। इसके बाद है तो उत्तर अमेरिका में इतने सारे थे, हमने कनाडा में इतने सारे थे उसे देख लिया। अब हमारा यहाँ पे देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे हैं, सबको बारी बारी से देखें। यसोमिटी जलप्रपात, ये है यसोमिटी जलप्रपात जो कहाँ पे है? कोलंबिया नदी पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में पड़ता है और कहाँ पे है? तो यह कोलंबिया नदी पर है। यह देखिए कोलंबिया नदी पर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है एक
भूलनो माथ झरना जो कि कोलंबिया नदी पर है। भूलनो माथ झरना, झरना अर्थात जलप्रपात वाटरफॉल, यह भी कहाँ पे है तो कोलंबिया में है। इसके बाद है सेलिलो जलप्रपात। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे है सेलिलो जलप्रपात, यह कोलंबिया नदी पर है और उत्तर अमेरिका की सबसे गहरी घाटी का निर्माण करती है। घाटी का मतलब होता है जहाँ पे गिरती है वह स्थान बहुत ही गहरा है। तो उत्तर अमेरिका की सबसे गहरी घाटी का निर्माण करने वाला जलप्रपात है सेलिलो जलप्रपात, जो कहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद यहाँ पे है एक और जलप्रपात जिसका नाम है ब्राइडल बिल। ब्राइडल बिल जलप्रपात जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो में है। किस क्षेत्र में है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो में है। इसके बाद यहाँ पे है एक ब्लिज, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है बिग ब्लिज। संयुक्त राज्य अमेरिका और जो यहाँ पे पनामा क्षेत्र है, मैक्सिको है, उसी के बॉर्डर पे पड़ता है एक देश ब्लिज। तो वहाँ पे है बिग रॉक जलप्रपात। क्या है? बिग रॉक जलप्रपात, याद रखेंगे, जो कि कहाँ पे है? ब्लिज में है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में है जिसका नाम है रिबन जलप्रपात। देखिए ये है रिबन जलप्रपात। अभी ये रिबन जलप्रपात कहाँ पे है तो कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। यह रिबन नदी पर है। किस नदी पर है? रिबन नदी पर। इसकी ऊंचाई 491 मीटर है और उत्तर अमेरिका का यह सबसे लंबा सिंगल ड्रॉप झरना है। सिंगल ड्रॉप झरना का मतलब क्या है? सीधे एक झरना के रूप में गिरता है। इसका न तो यह विभक्त होता है और न ही इसके ब्रांच बनते हैं। तो उत्तर अमेरिका का सबसे सिंगल ड्रॉप झरना है रिबन जलप्रपात, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और यह रिबन नदी पर 491 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना? 491। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में है इडाहो जलप्रपात। यह है इडाहो जलप्रपात, यहाँ पे है इडाहो, जो कि स्नेक नदी पर है। किस नदी पर है? स्नेक नदी पर। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो नामक स्थान पे है। यह दक्षिण में अमेरिकन फॉल्स इसके जलाशय है। तो इसी के दक्षिण में अमेरिकन फॉल्स जलाशय है। याद रखेंगे क्या नाम है? इडाहो जलप्रपात। इडाहो, ठीक है। यह कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो में, स्नेक नदी पर। इसके दक्षिण में अमेरिकन फॉल्स जलाशय है। इसके बाद तो उत्तर अमेरिका में जितने सारे थे उससे हम लोगों ने देख लिया। उत्तर अमेरिका के सारे जलप्रपातों को हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर। देखिए दक्षिण अमेरिका में भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे है वेनेजुएला। यहाँ पे वेनेजुएला में बहुत इंपॉर्टेंट है, दो झरना याद रखेंगे। ये वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला में है, एक है एंजिल जलप्रपात और दूसरा है कुकवेनन जलप्रपात। तो ये है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे है एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में। अब देखिए इसकी खासियत क्या है। तो इसकी खासियत है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल, जिसे साल्टो एंजिल भी कहते हैं। एंजिल या साल्टो एंजिल।
तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, 979 मीटर। और यह किस शहर में है? वेनेजुएला में। यह कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर। कैरो नदी पर, जो कि अरिनिको नदी की एक सहायक है। कौन किसकी सहायक है? अरिनिको नदी। अरिनिको नदी की सहायक है, जिसका नाम है कैरो। तो यह उसी में है, और कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महादेश में। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो अगर जलप्रपात है उसका नाम है साल्टो एंजिल या एंजिल जलप्रपात, जो कि 979 मीटर ऊंचा है, और यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में पड़ता है। और किस नदी पर है? तो ओरिनिको नदी की सहायक नदी पड़ती है कैरो, उसी पर है। इसके बाद है कुकवेनन। यह है कुकवेनन, जो कि कुकवेनन नदी पर है। तो यह भी देखिए, लाल वाला जो इलाका है यह वेनेजुएला है। तो इसके बारे में देखें तो यह जो है कुकवेनन जलप्रपात, यह वेनेजुएला में है, और यह 610 मीटर ऊंचा है, और कुकवेनन नदी पर है। और किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका में। तो कुकवेनन जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है, और 610 मीटर है, 610 मीटर। और यह साउथ अमेरिका में है। किस नदी पर? कुकवेनन नदी पर। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे देखिए एक जलप्रपात है जिसका नाम है, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? तो अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट ब्राज़ील क्षेत्र में, विक्टोरिया जलप्रपात। यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया है, यह विक्टोरिया गलत है। ये ब्राज़ील के इलाके में जो है एक पाउलो अल्फांसो, याद रखेंगे, पाउलो अल्फांसो। यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग ब्राज़ील में स्थित है पाउलो अल्फांसो जलप्रपात। क्या नाम है? पाउलो अल्फांसो। इसके बाद है यहाँ पे देखिए इगुआसो जलप्रपात। इगुआसो जलप्रपात जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। यह है इगुआसो जलप्रपात। तो इगुआसो जलप्रपात कहाँ पे है? ब्राज़ील में, जो पराना नदी पर है, और आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? इगुआसो जलप्रपात। याद रखेंगे, बहुत देखिए ऊंचाई में बात की जाए तो वो है एंजिल जलप्रपात, और आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? इगुआसो जलप्रपात, जो कि ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में, और यह पराना नदी पर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो ये इतने सारे थे हमारे ये दक्षिण अमेरिका में। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैपिंग गड़बड़ हो गया है। मैपिंग में दो जो जलप्रपात हैं वो यहाँ पे, वो कहाँ पे है? वो है अफ्रीका में, जो हम लोग इसको लिख दिए हैं कहाँ पे? तो ये अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में चित्र बन गया है। यहाँ पे देखिए एक है विक्टोरिया जलप्रपात, सबसे इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया जलप्रपात। अब ये कहाँ पे है? इसका लोकेशन पहले देख लें। विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ पे है विक्टोरिया जलप्रपात। यह है दक्षिण अफ्रीका, पूरा है दक्षिण अफ्रीका। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखेंगे।
विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? विक्टोरिया जलप्रपात। यह मेसोटोमिया जलप्रपात के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? मेसोटोमिया जलप्रपात के नाम से। यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश जो अफ्रीका में पड़ता है उसकी सीमा पर लिविंग स्टोन नगर में स्थित है। तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया जो कि अफ्रीका देश है तो वहाँ पर लिविंग स्टोन नगर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह विक्टोरिया। यह किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। यह जाम्बेजी नदी पर है। 1952 ईस्वी में यहीं पर एक विक्टोरिया पार्क का भी निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर एक खूबसूरत विक्टोरिया पार्क है और यह किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। इसे द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जानते हैं। द स्मोक दैट थंडर्स, याद रखेंगे। इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यह है हमारा विक्टोरिया जलप्रपात। इसके बाद यहीं पर है एक और जलप्रपात जो कांगो में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में, तुगेला जलप्रपात। देखिए यहां पे है तुगेला जलप्रपात, यहीं पे है तुगेला। तो तुगेला जलप्रपात की बात की जाए तो यह तुगेला नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तुगेला नदी पर। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। ऊंचाई की बात की जाए तो 614 मीटर। कितना है? 614 मीटर ऊंचाई। और यह 694 होगा, 694 मीटर की ऊंचाई है इसका। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है तुगेला जलप्रपात। कहाँ पे है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। 694 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद यहीं पे है एक इसके बाद यहीं पे देखिए मेडागास्कर है। यह है मेडागास्कर। मेडागास्कर में है सकालियोना जलप्रपात। सकालियोना जलप्रपात याद रखेंगे, यह पूछा गया है कि सकालियोना जलप्रपात कहाँ पे है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो एक द्वीप पड़ता है इसके पूर्वी छोर पे, जिसका नाम है सकालियोना जलप्रपात, मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर द्वीप में पड़ता है सकालियोना जलप्रपात। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में। यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक जलप्रपात है जिसका नाम है बाल्कन जलप्रपात। बाल्कन जलप्रपात जो कि क्वींसलैंड में है। तो बाल्कन जलप्रपात जो कि क्वींसलैंड में है, ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन? बाल्कन जलप्रपात यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। टिन माइन जलप्रपात जो कि न्यू साउथ वेल्स में है, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इम्पॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? टिन माइन जलप्रपात। यह है टिन माइन और यह है बलपान जलप्रपात। ठीक है, टिन माइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में। जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में क्वींसलैंड पड़ता है, वहाँ पर है बालपान जलप्रपात जो कि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद यहाँ पे है न्यूजीलैंड। यहीं पे है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है ब्राउनी जलप्रपात जो कि न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व हिस्से में पड़ता है। तो ब्राउनी वाटरफॉल्स या ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड के दक्षिण पूर्व में है और यह ब्राउनी नदी पर है। किस नदी पर? ब्राउनी नदी पर।
इसके बाद इसी न्यूजीलैंड में यहाँ पे है सुथरलैंड जलप्रपात। क्या नाम है? सुथरलैंड जलप्रपात। यह है सुथरलैंड, यहाँ पे है सुथरलैंड जलप्रपात। अब स्विट्जरलैंड के बारे में क्या खासियत है, तो यह 580 मीटर है और ऑर्थर नदी पर है और ऑस्ट्रेलिया महादेश के न्यूजीलैंड में पड़ता है। कहाँ पे है? सुथरलैंड, न्यूजीलैंड में, जो कि ऑस्ट्रेलिया महादेश के न्यूजीलैंड में पड़ता है और यह ऑर्थर नदी पर है। किस नदी पर? ऑर्थर नदी पर। 580 मीटर इसकी ऊंचाई है, 580। इसके बाद अब हम लोग आते हैं भारत की ओर। यह है भारत। यहां पे देखिए एक है ईरान। ईरान में पड़ता है मरगुन जलप्रपात। कौन पर पड़ता है? मरगुन जलप्रपात। मरगुन जलप्रपात। यहां पे देखिए थाईलैंड में, थाईलैंड में पड़ता है फूफा जलप्रपात, जो कि एशिया में पड़ता है, थाईलैंड। तो कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यह फूफा जलप्रपात किस महादेश में है, तो वह एशिया महादेश में। एशिया महादेश में भी कहाँ पे है? तो थाईलैंड में, जिसका नाम है फूफा जलप्रपात। इसके बाद सिंगापुर। ये जो इलाका है एशिया में है, सिंगापुर विश्व की सबसे ऊंची कृत्रिम जलप्रपात है, जिसका नाम है जोरांग जलप्रपात। क्या नाम है? जुरांग जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है। जुरांग जलप्रपात जो कि सिंगापुर में पड़ता है, एशिया महादेश में, और यह विश्व की सबसे ऊंची कृत्रिम जलप्रपात है, अर्थात इसे मानव के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। इसके बाद भारत में आते हैं, तो भारत में बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले और जगह के देख लें। अब आते हैं यूरोप में। तो यूरोप में देखिए यहाँ पे है नॉर्वे। नॉर्वे में 3-4 है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जैसे एक है वेनफोसस जलप्रपात, जो कि बिल्कुल ही पश्चिम इलाके में पड़ता है, नॉर्वे के पश्चिम में। वेनफोसस जलप्रपात कहाँ पे है? नॉर्वे में। ये यूरोपीय कंट्री है। उसके बाद इसके ठीक ऊपर जाएंगे नॉर्वे में, तो एक जलप्रपात पड़ेगा जिसका नाम है स्केजेगेडल जलप्रपात। स्केजगेडल जलप्रपात याद रखेंगे। स्केजगेडल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 420 मीटर और यह स्केजगेडल नदी पर है। कहाँ पे है? नॉर्वे में। स्केजगेडल नदी पर है और यह नॉर्वे में है, जिसकी ऊंचाई 420 मीटर है, याद रखेंगे। यहीं पे है। उसके बाद यहाँ पे 2 है, मोंगे जलप्रपात और मर्डाला जलप्रपात। मोंगे जलप्रपात और मर्डाला जलप्रपात, तो इसके बारे में हम लोग देख लें, मोंगे और मर्डाला के बारे में। तो देखिए यहाँ पे है मोंगे जलप्रपात, जो कहाँ पे है? नॉर्वे में। मोंगे जलप्रपात जो कि नॉर्वे में है। इसके बाद मर्डाला फोर्सन जलप्रपात, पूरा नाम है इसका मर्डाला फोर्सन जलप्रपात, जो कि मर्डाला नदी पर है और यूरोप के नॉर्वे में स्थित है। याद रखेंगे नॉर्वे कहाँ पे है? यूरोपीय महादेश का एक कंट्री है, जिसकी ऊंचाई 655 मीटर है। कितना? 655 मीटर। और यह मर्डाला नदी पर है, यूरोप के नॉर्वे में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे डेटी कॉस जलप्रपात। तो डेटी कॉस जलप्रपात, ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है आइसलैंड, नॉर्वे के ठीक थोड़ा सा ऊपर आइसलैंड द्वीप है, जिस पर है डेटी कॉस जलप्रपात। क्या नाम है उसका? डेटी कॉस जलप्रपात। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं चीन की तरफ। तो चीन में है एक हुगोद जलप्रपात। हुगोद जलप्रपात जो कि हुआंगहो नदी पर है। यहाँ पे है हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, और यह चीन में पड़ता है, एशिया में, जो कि
ह्वांगहो नदी पर पड़ता है हुगोड़ जलप्रपात, याद रखेंगे। इसके बाद है युलटाई जलप्रपात। क्या नाम है? युलटाई जलप्रपात। तो यह है युलटाई जलप्रपात। यह अल्टाई पर्वत पर है और यह चीन का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो युलटाई जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? चाइना में, और चाइना का यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो अल्टाई पर्वत से गिरती है। किस पर्वत से? अल्टाई पर्वत से। इसके बाद यहां पे देखिए फ्रांस है। यह फ्रांस है। फ्रांस में जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है गवारनी जलप्रपात। इसका नाम है गवारनी जलप्रपात। क्या नाम है? गवारनी जलप्रपात, जो कि यूरोप में के फ्रांस में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 422 मीटर। और किस नदी पर है? गवारनी नदी पर। तो गवारनी जलप्रपात यूरोप के फ्रांस में पड़ता है, जो गवारनी नदी पर है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वो है 422 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे कांगो में है, जो कि छूट गया था। यह है अफ्रीकी देश कांगो। कांगो, जिसका नाम है स्टेनली जलप्रपात। क्या नाम है? स्टेनली जलप्रपात, जिसे बायोमा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? बायोमा जलप्रपात के नाम से। कहाँ पे है? तो अफ्रीका महादेश के कांगो जिला में है। अफ्रीका महादेश के कांगो जिला में। और किस नदी पर है? तो जायरे नदी पर। जायरे नदी पर। इसी नदी पर लफाई और इग्गा बांध बनाया गया है। कौन? लफाई नदी और इग्गा बांध, जिसका नाम है स्टेनले या बायोमा जलप्रपात। याद रखेंगे। किस देश में है? तो अफ्रीका के कांगो देश में, और यह जायरे नदी पर है। अब यहां पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में है एक और इंटरनेशनल जलप्रपात। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात उत्तर अमेरिका महादेश में एक जलप्रपात है जिसका नाम है इंटरनेशनल जलप्रपात। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा प्रांत की उत्तरी सीमा पर यह कनाडा की सीमा के पास है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा प्रांत के कहाँ पे प्रांत याद रखेंगे? मिनीसोटा प्रांत। तो मिनीसोटा प्रांत की उत्तरी सीमा पर कनाडा के सीमा के पास है। किस नदी पर है? तो रेनी नदी पर। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। किस नदी पर है इंटरनेशनल जलप्रपात? तो रेनी नदी पर। रेनी नदी। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और कांगो में है जिसका नाम है लिविंग स्टोन जलप्रपात, जो कि कांगो या नदी या जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, तो उसी कांगो शहर में है। तो कांगो शहर में बसने वाली कांगो नदी या जायरे नदी के पर क्या होती है? तो निकलती है लिविंग स्टोन जलप्रपात। अब एक इंपॉर्टेंट है, देखिए नियाग्रा जलप्रपात। ये तो खासा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा फॉल्स। तो नियाग्रा फॉल्स की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किस शहर में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा कौन बनाती है? तो नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात। यह सेंट लॉरेंस नदी, जिसे नियाग्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं से निकलती है। कहाँ से? सेंट लॉरेंस नदी, जिसे नियाग्रा नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं से निकलती है। ऊंचाई बात की जाए तो इसकी महज 53 मीटर ऊंचाई है। कितना? 53 मीटर। विश्व के मेजेस्टिक जलप्रपातों में से यह एक है। तो यह विश्व के मेजेस्टिक जलप्रपातों में से यह एक है, जिसका विभाजन जो है
वह गोट द्वीपों के द्वारा दो भागों में किया गया है। किस द्वीप के द्वारा? गोट द्वीपों के द्वारा दो भागों में किया गया है। सबसे कम ऊंचाई की जो झील, यह सबसे कम ऊंचाई की झील है और विश्व का सबसे खूबसूरत झील भी है, झरना है। तो यह जो नियाग्रा जलप्रपात है दुनिया का सबसे खूबसूरत जलप्रपात है, लेकिन इसकी ऊंचाई सबसे कम है। इसका निर्माण अमेरिकन जलप्रपात, ब्राइडल्स जलप्रपात और होमोसू जलप्रपात से हुआ है। याद रखेंगे कि इस नियाग्रा जलप्रपात का निर्माण किससे हुआ है? तो अमेरिकन जलप्रपात से, उसके बाद ब्राइडल्स जलप्रपात से और होर्मुसो जलप्रपात से। याद रखेंगे, होर्मुसो जलप्रपात से। इसके बाद यहाँ पे है एक ऊटी गोई जलप्रपात। देखिए कहाँ पे है यह भी नॉर्वे में पड़ता है। तो ऊटी गोई जलप्रपात की बात की जाए तो यह पश्चिमी नॉर्वे में है और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? ऊटी गोई जलप्रपात। याद रखेंगे जो विश्व का ऊंचा सबसे जलप्रपात है वो 914 मीटर है, 914, और ये 846 जो है इसकी ऊंचाई है ऊटी गोई जलप्रपात, जो कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? तीसरा। कहाँ पे है? तो पश्चिम नॉर्वे देश में, पश्चिम नॉर्वे देश में। याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है स्फेगंड जलप्रपात, स्प्लाइंड जलप्रपात। याद रखेंगे स्प्लाइंड जलप्रपात है, यह भी नॉर्वे में है। स्प्लाइंड जलप्रपात कहाँ पे है? तो नॉर्वे में है। तो स्प्लाइंड जलप्रपात कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए नॉर्वे में है। तो स्प्लाइंड जलप्रपात नॉर्वे में है। अब इसके बारे में हम लोग देखें तो यह जो स्प्लाइंड जलप्रपात है यह स्प्लाइंड नदी पर है और कहाँ पे है? यूरोप महादेश के नॉर्वे में। तो एलांड स्प्लाइंड जलप्रपात स्प्लाइंड नदी पर है और यह नॉर्वे में पड़ता है, यूरोप के नॉर्वे में। याद रखेंगे स्प्लाइंड जलप्रपात। इसके बाद लगभग कहीं नहीं छूटा है। इसके बाद इधर आते हैं ग्रेट कामरान जलप्रपात। ये देखिए ग्रेट कामरान जलप्रपात है जो कि गुयाना में पड़ता है और 488 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ग्रेट कामरान जलप्रपात गुयाना में पड़ता है और 488 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। इसके बाद है स्टेनली जलप्रपात। स्टेनली जलप्रपात जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका महादेश के कांगो में, अफ्रीका महादेश के कांगो में पड़ता है, यहाँ पे। और यह अफ्रीका महादेश के कांगो में पड़ता है। किस नदी पर है? तो कांगो नदी, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है, उसी नदी पर है। और यह लफोई और इग्गा बांध इसी पर है, लफोई और इग्गा बांध। तो इतने सारे जो थे विदेशी थे। अब हम लोग भारतीय पर देखते हैं, भारत में कौन कौन से हैं। भारत की बात की जाए तो एक है महात्मा गांधी जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, कहाँ पे है? तो भारत में पड़ता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे? भारत में पड़ता है कर्नाटक राज्य में। यह कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर।
शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई बात की जाए तो 253 मीटर है। कितना है? 253 मीटर। और आयतन की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कैसे? आयतन की दृष्टि से, अर्थात इसका आयतन जो है वो ज़्यादा है इस वजह से, अर्थात यह इस तरह से गिरता है, एक पहाड़ पे गिरा फिर यहाँ से होकर दूसरे पहाड़ से, तो इसका जो आयतन बनता है, वॉल्यूम, भारत में सबसे ज़्यादा बनता है। तो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? महात्मा गांधी जोग जलप्रपात, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। किस नदी पर है? शरावती नदी पर, जो कहाँ पे है? भारत के कर्नाटक में। यूनियन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बता दिया हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद ब्राउनी जलप्रपात हो गया। कुच्चिकल जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है। कुच्चिकल जलप्रपात जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, कुच्चिकल। तो कुच्चिकल जलप्रपात की बात की जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुच्चिकल है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। किस नदी पर है? तो वाराही नदी पर, और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। तो यह वाराही नदी पर बनता है कुच्चिकल जलप्रपात, और भारत का यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस जिले में पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में। इसके बाद बरही पानी, बरही पानी जलप्रपात, यह भी भारत का एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के मयूरभंज में। तो इसका नाम है बरही पानी जलप्रपात, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बरही पानी जलप्रपात। हालांकि गरसोप्पा को माना जाता है दूसरा। कौन है? गरसोप्पा। यह कौन सी नदी पर है? तो बुद्धा बलांगा नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है कि बरही पानी जलप्रपात किस नदी पर है? बुद्धा बलांगा जलप्रपात, बुद्धा बलांगा नदी पर। ऊंचाई 399 मीटर है, और यह उड़ीसा के मयूरभंज में। कहाँ पे? उड़ीसा के मयूरभंज में। यही उड़ीसा का मयूरभंज क्षेत्र है जहाँ की कौन है? भारत की राष्ट्रपति जो वर्तमान में है, द्रौपदी मुर्मू, यहीं की हैं। इसके बाद है लांग जियांग जलप्रपात। लांग जियांग जलप्रपात भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन? लांग जियांग। किस नदी पर है? तो किन्सी नदी पर, किन्सी नदी पर है। और इस पर मेघालय का एक जिला है खासी पहाड़ी, उसी पर यह अवस्थित है। ऊंचाई है 337 मीटर। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? उसका नाम है लांग जियांग जलप्रपात। किस नदी पर है? तो किन्सी नदी पर, और यह मेघालय के खासी पहाड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 337 मीटर है। इसके बाद है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर, जो बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित कौन है? चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिखने में यह बहुत ही खूबसूरत है। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। इसके बाद है एक और, दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात याद रखेंगे, यहां पे है। यहीं पे है दूधसागर जलप्रपात। यह कहां पे है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा बनाती है। गोवा और कर्नाटक की सीमा कौन बनाती है? दूधसागर जलप्रपात। और यह किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर।
किस नदी पर? मांडवी नदी पर। याद रखेंगे कि जो पणजी राजधानी है गोवा की, इसी मांडवी नदी के किनारे है। कि सर मांडवी नदी के किनारे। अब देखिए, अब हम लोग भारत के जितने सारे इंपॉर्टेंट हैं सबको हम लोग देखते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है बट्टापुराई जलप्रपात। बट्टापुराई जलप्रपात कहाँ पे है? तो पडियार नदी पर है, तमिलनाडु में। बट्टापुराई जलप्रपात कहाँ पे है? तो पडियार नदी पर है, तमिलनाडु में। उसके बाद है हॉगनेकल जलप्रपात। कौन? हॉगनेकल जलप्रपात। तो हॉगनेकल जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर है और कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्या नाम है इसका? हॉगनेकल जलप्रपात। इसके बाद थुलैयार जलप्रपात, जिसे रैट फॉल्स के नाम से जानते हैं। तो रैट फॉल्स या थुलैयार जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में है। 297 मीटर इसकी ऊंचाई है और किस नदी पर है? मंजालार नदी पर है। मंजालार नदी। कौन? थुलैयार जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 297 मीटर। याद रखेंगे, थुलैयार जलप्रपात। इसके बाद है सौलीवेनी जलप्रपात। सौलीवेनी जलप्रपात यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, भारत में, और सिरुवानी नदी पर है। कौन सी नदी पर? सिरुवानी नदी पर, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। इसके बाद बात की जाए तो दुदुमा जलप्रपात, यह इंपॉर्टेंट है, जो कि मुचुकुंद नदी पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में किस नदी पर है? मुचुकुंद नदी पर। दुदुमा जलप्रपात। जोसड़ा जलप्रपात। जोसड़ा यह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। यह भी उड़ीसा में है, जोसड़ा जलप्रपात। तीर्थगढ़ जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ के कांगड़ा नदी पर है। तो क्या नाम है? तीर्थगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के कांगड़ा नदी पर स्थित है। इसके बाद है हुंडरू जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पे? झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। इसके बाद है लोढ़ जलप्रपात। लोढ़ जलप्रपात जो है यह भी झारखंड में है और किस नदी पर है? तो बुद्धा नदी पर। बुद्धा नदी पर। गोकक जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोकक जलप्रपात यह कर्नाटक में है और गोकक नदी पर है। कर्नाटक में कहाँ पर है? गोकक नदी पर। इसके बाद है मगोई जलप्रपात, मगोड़ जलप्रपात। तो मगोड़ जलप्रपात बेता नदी पर है, कर्नाटक में। 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। मंगोड़ जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में, बेता नदी पर है और 198 मीटर ऊंचा है। इसके बाद है हेब्बे जलप्रपात। कौन है? हेब्बे जलप्रपात, जो कर्नाटक में पड़ता है। 168 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना है? 168 मीटर। इसके बाद है बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात, जो कि 259 मीटर ऊंचा है। कितना? 259 मीटर, और यह सीता नदी पर है। कौन सी नदी पर? सीता नदी पर। इसके बाद है पंचला कोना जलप्रपात। पंचला कोना जलप्रपात जो 219 मीटर है और कहाँ पे है? तो आंध्रा में। तो याद रखेंगे, पंचला कोना जलप्रपात कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई है 219 मीटर। आंध्र प्रदेश में है, जिसकी ऊंचाई है 219 मीटर। याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहां पे इसके बाद है, यहां पे देखिए खंडाधार जलप्रपात। क्या नाम है? खंडाधार जलप्रपात, जो कि कारानाल नदी पर है, उड़ीसा में। तो खंडाधार जलप्रपात कारानाल नदी पर है। कहाँ पे? उड़ीसा में। नोहका लिकाई जलप्रपात, जो कि मेघालय में है। नोहका लिकाई जलप्रपात, जो कि मेघालय में है,
और इसकी ऊंचाई 335 से लेकर 340 मीटर तक है। 335 से 340 मीटर ऊंचा है। इसके बाद नो संबगी थियांग जलप्रपात, जिसे सेवन सिस्टर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, नो संबगी थियांग जलप्रपात, जिसे सेवन सिस्टर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई है 315 मीटर। ऊंचाई कितना है? 315 मीटर। और कहाँ पे है? तो दक्षिण पूर्व इलाके के मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। इसके बाद है किमेम जलप्रपात, जो कि यह भी मेघालय में है। किमेम जलप्रपात की ऊंचाई बात की जाए तो 305 मीटर। तो किमेम जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 305 मीटर, जो मेघालय में पड़ता है। वातावांग जलप्रपात, वातावांग जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 229 मीटर और यह मिजोरम में है। मिजोरम में किस नदी पर? लू नदी पर। इंपॉर्टेंट है। तो वातावांग जलप्रपात जो कि 229 मीटर ऊंचा है और यह मिजोरम जिले में, मिजोरम राज्य में पड़ता है। और यह किस नदी पर है? तो लू नदी पर। इसके बाद कन्ने जलप्रपात, कन्ने जलप्रपात की ऊंचाई है 200 मीटर और यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कन्ने जलप्रपात ऊंचाई है 200 मीटर और यह महाराष्ट्र में है। इसके बाद मिनी मुठी जलप्रपात, क्या नाम है? मिनी मुठी जलप्रपात, जो कि केरल में है, कल्लर नदी पर। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 300 मीटर है। तो मिनी मुठी जलप्रपात की ऊंचाई है 300 मीटर और यह कल्लर नदी पर है। और कहाँ पे है? केरल में। इसके बाद शिव समुद्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम की बात की जाए तो कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक में पड़ता है। कावेरी नदी पर है और कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है और किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और यह कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके बाद मंधार और पुनासा जलप्रपात। तो मंधार और पुनासा जलप्रपात कहाँ पे है? नर्मदा नदी में है यह और मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में है मंधार और पुनासा जलप्रपात, जो कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर। इसके बाद है चचाई जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर है और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर है। याद रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट, नर्मदा नदी में। तो मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे जितने सारे जलप्रपात। जलप्रपात के एक एक पार्ट को हमने देखा। जलप्रपात की क्या क्या, इसमें कौन कौन से देश में हैं, कौन कौन से महादेश में हैं, सभी को हम लोगों ने बारीकी से देख लिया। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर निश्चित तौर पे लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमको ये कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से जो है बिहार से बाहर के राज्य से हैं। बिहार के बाहर से भी राज्य के होंगे तो मैं उनको दिल से धन्यवाद दूंगा। और बिहार में भी जो लोग हैं वो भी इसको कमेंट करके बताएं कि कौन से लोग बिहार से हैं, कौन से लोग बिहार के बाहर से हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।